ओम शांति। 27 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। प्रश्न: भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने की बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर: भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। ये दो देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अभी बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आ करके हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है, अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो, हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं, बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक ही आत्मा को ले जा रहे थे परंतु सावित्री ने ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते, भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्य का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं, क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मृत संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है। पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है, इसलिए देह से सबको भूलते जाओ। मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराए देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उनमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्मा को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। बेहद का बाप कालों का काल आत्मा को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए कितना रोती है। अभी कहते हैं, हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले नहीं जा सकते। इसे पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह से ही देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ। कल्प कल्प तुम जानते हो ये सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है तो आत्मा भी जलती नहीं। बाकी इस भंवर को आग तो लगनी है। सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देहमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से ही बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है, हम आत्माएं तत्व में रहती हैं, वे समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुद्ध बुद्धे का मिसाल देते हैं लेकिन वह भी रॉन्ग है।
ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं। अविनाशी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का संन्यास करते हैं, बाकी वापस को जाते नहीं, यहीं पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है। सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आए ये सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सत्युग में तो नहीं जा सकते। जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल पहले मुआफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है? नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो जा खाद बन जाएंगे। फिर सत्युग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो, हमको यहाँ बहुत दुख है। ये है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं। अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजा का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजा का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ये तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता नहीं है कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवता कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है ना। न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी? मूझ गए हैं। सच्ची तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह बेहद का दिन, बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहाँ तो लड़ाई होती नहीं, परंतु वह राजधानी उन लोगों को कैसे मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य है। इतने बच्चों को सुखी बनाती हो, बाकी हाँ अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद परमपिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गॉड कहते हैं। पिता तो है ना, पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह ना सकें। अब तुम आत्मा सुन रही हो, समझती हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषना आती है। सम्मुख रहने से हम तो आत्मा है, इस शरीर से पार बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा चाहकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसे मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन लोगों को ही मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। माया है जिन्न, लोग योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह से सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको 100 देवता बनाते हैं। राज्य स्थापन हो रही है। ये राजयोग है, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राज्य कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, ट्रस्टी बन मेरी श्रीमत पर चलो। हर बात में राय देते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़ी करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है।
जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों को शादी करानी है तो भले करो, पैसे तुम्हारे पास है तो मकान भले बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब किताब चुकता करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़ी दूरंदेश बुद्धि चाहिए, राजी पानी है, कम बात थोड़ी है। जब तक काम खलास हो जाए बच्चों आदि का हिसाब चुकता छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। ये भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिस बना सकें। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम ये समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए, मीठी चीज़ है ना। सत्युग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो पास हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम वाला रहता है। सत्युग त्रेता में तो ये बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिनका काम दे दिया है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए, ये शरीर तो पुराना है, इसे ममत मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया है धूमधाम से लिबरेट कर ले जाने लिए, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है, समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं, उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट बिलवर्ड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार, हल्का वन वारिस बन जाना है। नंबर 2, कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्वयं के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत जरूर मिटाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भाव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोगी वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते, समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तक नशीन बनते हैं। स्लोगन, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। ओम शांति।